हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अजम्पशंस ऑफ आईसी एनालिसिस। कि जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो हम कुछ बातें अज्यूम करके चलते हैं। तो जो हमारी अजम्पशंस है, फर्स्ट, कंज्यूमर की इनकम गिवन है। सेकंड, कंज्यूमर अपनी इनकम को दो चीजों पे खर्च करता है और जो दो वो गुड्स हैं उनको कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एक गुड की जगह पे दूसरी गुड का यूज कर सकता है। थर्ड अजम्पशन, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, या जिसको हम कह सकते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंस, इज कांस्टेंट। यानी कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसमें कोई चेंज नहीं होता। कंज्यूमर के पास जिस चीज की ज्यादा क्वांटिटी है उसको वो कम परचेज करना चाहता है, और जिस गुड की क्वांटिटी कंज्यूमर के पास ज्यादा है उसको वो कम परचेज करना चाहता है। नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो है कंज्यूमर इज रैशनल, यानी कि उसके पास जो भी इनकम है वो उसको खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। नेक्स्ट अजम्पशन कि जो कंज्यूमर है, अगर उसको जो गुड्स है वो ज्यादा क्वांटिटी में मिले तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि मोर कंजम्पशन ऑफ गुड प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, दो बंडल है, एक बंडल में गुड एक्स की 10 क्वांटिटी है और वाई की 1 है, यानी कि टोटल 11, 10 + 1। और अगर एक दूसरा बंडल है, बी बंडल, जिसमें एक्स की 11 क्वांटिटी है और गुड वाई की 2 है, तो यानी कि 12। तो पहले बंडल में 10 + 1 11 क्वांटिटी है और दूसरे बंडल में 11 + में 1 12 क्वांटिटी है। तो कंज्यूमर दूसरे बंडल को खरीदना प्रेफर करेगा, जिसको कि हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडिफरेंस सेट। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस सेट इज अ सेट which shows different combination of two goods which provide same level of satisfaction to consumer. Indifference curve is a curve which shows different combination of two goods which provide same level of satisfaction to consumer. Indifference set means कि हम शेड्यूल बनाएंगे और शेड्यूल में हम जो दो गुड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को शो करेंगे, और कर्व में हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के थ्रू हम जो दो गुड्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस कर्व मींस एक डायग्राम में सिर्फ एक आईसी, एक इंडिफरेंस कर्व। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की, इंडिफरेंस मैप मींस जब एक ही डायग्राम में हम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप में जो आईसी जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतनी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को, यानी कि हायर आईसी मींस हायर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसीज। जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें फर्स्ट है, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। हम ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स, कि एक का कंजम्पशन अगर कंज्यूमर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे का कंजम्पशन डिक्रीज करता है। सेकंड प्रॉपर्टी, जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और कॉन्वेक्स क्यों है? ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है
हायर आईसी प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कि अगर एक ही डायग्राम में एक से ज्यादा आईसी हैं तो जो ऊपर वाला आईसी है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को बजाय के लोअर आईसी की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आईसी की वो है कि दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो भी आईसीज है, जो आईसी जितना ऊपर होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को। तो इसीलिए अगर दो आईसी है तो एक कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा और एक आईसी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। तो इसीलिए दो आईसी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दो आईसी एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इसका मतलब है वो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों आईसी सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक आईसी से कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो आईसी ऊपर है, हायर जो आईसी है, उससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है आईसी की वो है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही वाई एक्सिस को, क्योंकि हमने सबसे पहले क्वेश्चन जो अजम्पशंस में हमने रीड किया है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को दो गुड्स के कंजम्पशन पर खर्च करता है। तो अगर आईसी कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है तो इट मीन्स वो सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, और ऐसे ही अगर वो वाई एक्सिस को टच करता है तो इट मीन्स वो सिर्फ गुड वाई को कंज्यूम कर रहा है, एक्स का कंजम्पशन जीरो है। और अजम्पशंस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपनी इनकम को दो चीजों पे खर्च करता है, तो जो आईसी है वो ना एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही वाई एक्सिस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बजट लाइन। बजट लाइन जिसको कि हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। बजट लाइन इज द लाइन विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can buy by spending his entire income when given his income and market price of goods। जो बजट लाइन है वो एक लाइन है और उस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो कॉम्बिनेशन है जिन्हें एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को खर्च करके खरीद सकता है। यानी कि बजट लाइन में जो भी कॉम्बिनेशन शो होते हैं उन पर कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बजट सेट। बजट सेट इज अ सेट विच शोज ऑल अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हेन गिवन कंज्यूमर्स इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। जो बजट लाइन है और बजट सेट है दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि बजट लाइन में वो सारे कॉम्बिनेशन शो होते हैं जिन्हें कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को खर्च करके खरीद सकता है, यानी कि कंज्यूमर की जितनी इनकम है उतना ही उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। लेकिन बजट सेट उन सभी कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिन्हें कंज्यूमर खरीद सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर की जितनी इनकम है उतना ही उसका एक्सपेंडिचर हो। बजट सेट में वो कॉम्बिनेशंस भी हैं जहां पर कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च नहीं होती है, तो कंज्यूमर की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैन बजट लाइन बी शिफ्टेड, कि जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो सकती है। यस, बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड। बजट लाइन राइट साइड में भी शिफ्ट हो सकती है और लेफ्ट साइड भी। जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाए। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो बजट लाइन राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए तो बजट लाइन लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, गुड्स का जो प्राइस है उनमें कोई चेंज नहीं होता है। रोटेशन ऑफ बजट लाइन, जो बजट लाइन है वो रोटेट कर सकती है। यस, जो बजट लाइन है वो रोटेट कर सकती है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, लेकिन इसमें हम कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट मानते हैं और बजट लाइन रोटेट करती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो बजट लाइन लेफ्ट साइड में रोटेट करेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर उसकी कम क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। अगर गुड एक्स का प्राइस कम हो जाए तो बजट लाइन राइट साइड में रोटेट करेगी, क्योंकि
उस गुड का प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन in which consumer get maximum satisfaction by spending his income on purchasing two goods when given his income and market price of goods। जब हमें कंज्यूमर की इनकम पता है और जो भी दो गुड है एक्स और वाई उनका मार्केट प्राइस हमें गिवन है, तो कंज्यूमर अपनी इनकम को उन दो चीजों पे ऐसे खर्च करता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इस स्टेज पर कंज्यूमर अपने बिहेवियर में, अपने एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज करना नहीं चाहता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट, MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY, यानी कि हमारा जो IC कर्व है मस्ट बी टेंजेंट टू प्राइस लाइन। जो IC कर्व है और जो प्राइस लाइन है दोनों एक दूसरे को टच करने चाहिए। और दूसरी कंडीशन, IC मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट इक्विलिब्रियम लेवल। जो IC कर्व है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर हमारा कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि उसी सिचुएशन में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ MRS XY ग्रेटर देन PX अपॉन PY, तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है? नहीं, क्योंकि कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है जब MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY। लेकिन इस सिचुएशन में हमारा जो MRS XY है ये ग्रेटर है बजाय के PX अपॉन PY की। तो इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल हम मान लें कि जो हमारा MRS XY है ये 1 है और ये भी इक्वल, अगर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये 1 होना चाहिए। लेकिन हमारी सिचुएशन ये है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा PX अपॉन PY है ये हमारा 1 से स्मॉल यूनिट होगी, यहाँ पे एक स्मॉल डिजिट होगी। तो इट मीन्स ये स्मॉल कब होगा? जब कंज्यूमर X की कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और Y की ज्यादा, क्योंकि जब ऊपर हमारी स्मॉल डिजिट होगी और नीचे हमारी लार्ज डिजिट होगी तभी हमारा ये 1 से स्मॉल आएगा। तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर X की कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और Y की ज्यादा। अब इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंज्यूमर जिसकी कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है इसकी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करना शुरू कर देगा, और जिसकी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है उसकी कम क्वांटिटी परचेज करना शुरू कर देगा, जिससे हमारा जो MRS XY है ये हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि MRS XY हमारा इक्वल ना हो जाए PX अपॉन PY की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ MRS XY लेस देन PX अपॉन PY, यानी कि ये जो हमारा PX अपॉन PY है ये हमारा ग्रेटर है और ये MRS XY हमारा स्मॉल है। तो ये हमारा जब ग्रेटर है MRS XY के, इट मींस कंज्यूमर X की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और Y की कम, क्योंकि जब ऊपर बड़ी यूनिट होगी नीचे स्मॉल होगी तभी हमारा ये 1 से ग्रेटर आएगा। तो इट मींस कंज्यूमर X की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और Y की कम कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंज्यूमर जिसकी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है यानी कि X की कम क्वांटिटी कंज्यूम करना शुरू कर देगा, और Y जिसकी कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है उसकी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करना शुरू कर देगा। इससे जो हमारा MRS XY है ये हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि MRS XY इक्वल टू PX अपॉन में PY। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा।